हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्लाजो पैंट की कटिंग। तो मैंने इस कपड़े को यहाँ पर 16 इंच पर 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की साइड इलास्टिक अटैच करने के लिए, कुछ इस तरह से। और टोटल हमें लेंथ रखनी है यहाँ पर प्लाजो पैंट की 35 इंच। और 4 लेयर में फोल्ड करके यहाँ तक रखा हुआ है मैंने। और 5 इंच मैंने इधर की साइड को एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हम इधर अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट को हम इसी में कट करने वाले हैं हैंड टू हैंड। तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा पॉकेट के लिए रखा है ना, उसको अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इधर की साइड से ही अपनी साइड से इंच टेप को रखते हुए यहाँ मैंने 13 इंच पर मार्क किया है। हिप पे मेरी 40 इंच और 40 इंच का फोर्थ पार्ट 10 और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा, तो 13 इंच पर इस तरह से रखा। और आसन के लिए भी 13 इंच रखा। अब पूरी लेंथ हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो मेरी जितनी भी लेंथ आ रही है ना, उसका मैंने हाफ करके ना यहाँ बीच में मार्क किया। और सेम मार्क मैंने ऊपर की साइड किया। और इसी तरह से सेम मार्क हम नीचे की साइड भी करेंगे। और यहाँ पर एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे सेंटर वाली, इस तरह से। अब नीचे हमें जितनी भी प्लाजो पैंट की चौड़ाई लेनी है ना, उसका हाफ हाफ इस लाइन के दोनों साइड में यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर 7 इंच रखनी थी टोटल, तो मैंने 3.5 इंच दोनों साइड रखा और हाफ हाफ इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा रखा, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और इधर की साइड जिधर की हमारी ओपन साइड है ना, इधर की साइड से 13 इंच पर मार्क किया मैंने सेम। और इस वाले पॉइंट को उस वाले पॉइंट से और उस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर आपके पास लैग से है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब जो हमने फोल्ड करके अंदर की साइड को रखा था ना पॉकेट के लिए, उसको खोल करके ओपन करेंगे और नीचे वो मार्क लगा देंगे, क्योंकि वो हमारा सिलाई मार्जिन है नीचे की साइड। 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा था। अब जितनी हमने बेल्ट ली है 2 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ना नीचे 6.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर अपनी पॉकेट की शेप दे देनी है। तो ये कुछ कैमरे में थोड़ा कट हो रहा है, कैमरे में नहीं आ पाया, मैं आपको इसको पूरा दिखा दूंगी। तो कुछ इस तरह का शेप मैंने यहाँ पर दिया था अपनी पॉकेट का। हमें इसी में बहुत इजीली इस तरह से पॉकेट हम अटैच कर लेंगे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह का पॉकेट लगाना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और सेम जल्दी ही काम हो जाता है। और ये पॉकेट अच्छी होती है लगाने में भी। तो इसको कट कर लेके, तो इधर की साइड से जो ऊपर वाली साइड है ना हमारी, उसको हम ओपन कर लेंगे ऊपर वाली साइड को। ये हमारा फोल्ड था, क्योंकि हमने इसको एक ही बार फोल्ड कर लिया था। दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। और अपनी पॉकेट की शेप के अकॉर्डिंग इसको कट कर देंगे नीचे तक, इस तरह से। अब जो हमारे ये 4 पार्ट हमारे पास हो गए ना, तो पॉकेट वाला यहीं पर रहने देंगे इसी तरह से। और जो ऊपर वाला पार्ट था ना हमारा, उसको उठा करके दूसरी साइड रखेंगे इस तरह से। अब हमारे पास इस तरह के 2 पार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे इस तरह से अपनी पॉकेट को शेप देते हुए। और दूसरी साइड भी इधर की साइड यहाँ से स्टिच लगा देंगे पूरी। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे अपने दोनों पार्ट को। ध्यान रखना है जो हमारी स्टिचिंग वाली साइड है ना, उल्टी साइड वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, सीधी साइड हमारे अंदर की साइड होनी चाहिए। और दोनों तरफ से आसन अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे इस तरह। और जो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी सीधी साइड किधर से आ रही है, तो सीधी साइड हमारी इधर से आ रही है, क्योंकि हम हाथ डाल कर देख लेंगे। सीधी साइड हमें अपनी पॉकेट रखनी थी, मुझे एक ही साइड पॉकेट अटैच करनी थी। आप चाहो तो, अगर आपको दोनों साइड पॉकेट अटैच करनी है, तो आप पूरे ही कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रख सकते हो। अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग 5 से 6 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो पॉकेट के लिए। ये हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया आगे की साइड, क्योंकि हमें आगे साइड थोड़ा 1 से 1.5 इंच नीचे रखना है। तो ऊपर की साइड से हम कट कर देंगे और यहाँ पर प्लास्टिक नेफे फोल्ड करके ना इलास्टिक अटैच कर देंगे। अब नीचे की साइड से भी जो हमने एक्स्ट्रा रखा है 2 इंच, तो वो हम मोहरी फोल्ड करने में इस तरह से यूज करेंगे। तो दोनों ही पोंचों को हम इसी तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे इस तरह से।
अब जो लास्ट में हमारी सिलाई रह गई ये वाली, इसको लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ फिटिंग वाली लास्ट वाली सिलाई मैंने लगा कर तैयार कर ली है और प्लाजो पैंट हमारी बनकर के तैयार हो गई है इस तरह से। और बहुत ही प्यारी सी इसका लुक आया है, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई। बहुत ही इजीली हम पॉकेट वाली पैंट तक बना करके तैयार कर लेंगे यहाँ पर, और बहुत ही इजी होती है इस तरह से हमें पॉकेट लगाना भी। तो यहाँ पर मैं आपको फोन रख करके दिखा रही हूँ इसमें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।